हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देखा था, हर्ट्ज प्रयोग पढ़ा था, लेनार्ड प्रेक्षण पढ़ा था और उनके ग्राफ जो दिए गए थे वो क्या होते हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। यहां पर ग्राफ देखा था अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के मध्य ग्राफ, यहां पर देखा था कि आवृत्ति नियत रहे तीव्रता नियत रहे ग्राफ क्या होते हैं, सारे ग्राफ बनाए गए थे, यहां पर उससे पॉइंट्स लिखे गए थे, ये पूरा सेटअप था लेनार्ड के प्रेक्षण का। यहां पर इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये होता प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं कि इनके नियम क्या होते हैं और इनके नियम के आधार पर प्रकाश वैद्युत समीकरणें जो दी हैं आइंस्टीन ने वो कैसे लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला नियम क्या है। तो पहला नियम यह है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का कि किसी निश्चित प्रकाश संवेदनशील पदार्थ से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति होती है जिस पर उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सकते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर कोई ये धातु की सतह है, समझते हैं कि करके ये कोई धातु सतह है, इस पर आकर के विकिरण गिर रहा है, ऐसे इस पर आकर के विकिरण गिर रहा है और यहां से उत्सर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का, यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से उत्सर्जित हो रहे हैं, इधर से क्या आ रहा है, विकिरण आ रहा है और इनको क्या कहते हैं, याद होगा प्रकाश फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या इंग्लिश में लिख लो फोटो इलेक्ट्रॉन, एक लाइन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इन्हें। तो जब ये आकर सतह के ऊपर गिरेंगे तो हमें पता है यहां पर जो इलेक्ट्रॉन थे उनके पास में क्या है, कुछ ना कुछ ऊर्जा के साथ बंधे हैं, तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, यही तो पढ़ा था पिछली क्लास में, सारी बातें पढ़ी थी, करा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कार्यफलन। याद होगा कार्यफलन कहते थे और ये कार्यफलन की परिभाषा हो गई। फार्मूला लिखा गया था W बराबर H न्यू नॉट, या इसी को लिखा गया था HC बटा लैम्डा, क्योंकि न्यू नॉट की वैल्यू C बटा लैम्डा लिखी जाती है, यहां लैम्डा नॉट होता है। यहां पर देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं न्यू नॉट, और इसकी परिभाषा आप लिख लेते हैं क्या होती है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। यहां पर जो न्यू नॉट लिखा गया है उसे हम कहते हैं देहली तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। देहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा नॉट से डिनोट किया गया है, देखो कार्यफलन में। ये क्या होती है, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका देखो इनवर्स रेशियो है W के साथ, तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फिर जो प्लेट से या धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। इन दोनों में संबंध लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देहली आवृत्ति बराबर होता है C डिवाइडेड बाई में लैम्डा नॉट। एक की वैल्यू दे रखी है तो दूसरे की वैल्यू यहां से इजीली निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हुआ कि अगर किसी धातु सतह के ऊपर आकर के विकिरण आपतित होता, विकिरण की कुछ आवृत्ति है, तो उसकी न्यूनतम आवृत्ति कुछ होनी चाहिए, उपयुक्त आवृत्ति जो धातु सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है। कुछ अधिकतम तरंगदैर्घ्य भी होती है जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है। अधिकतम तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहा जाता है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। याद रहनी चाहिए ये बातें।
अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है कि किसी पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता के समानुपाती होती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। यहां पर देखो, ये लेनार्ड ने भी बताया था, यहां है, ये देखो ग्राफ लिखा गया है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर होती, फोटो इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर का सीधा मतलब धारा से है। क्यों? क्योंकि फार्मूला ही होता है I बराबर NE/T होता है, ऐसा ही तो होता है। तो धारा तब बढ़ेगी जब प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, वो तो तीव्रता से आती है। तो वही कह रहे हैं कि यहां पर जो I लिखा जाता है NE/T में, जो N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहां से एमिट हो रहे होंगे, एमिशन में आ रहे होंगे, तो I वर्सेस V जो बनाया जाता, कैपिटल I वर्सेस स्मॉल I जो बनाया जाता, वो एक सीधी सरल रेखा आता, मतलब एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो वही पॉइंट यहां पर लिख रहे हैं, ये जो डिस्कस किया गया है, ये पॉइंट कि किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती है तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात तीव्रता बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती तीव्रता के समानुपाती होती है, तो तीव्रता बढ़ने पर फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती, फलस्वरूप प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। और इनका ग्राफ हम लोगों ने देखा, इधर कुछ ऐसा आया, इधर तीव्रता I है और इधर धारा है, अगर तो इसका जो ग्राफ निकल के आता है वो सरल रेखा निकल के आती है, एक दूसरे के साथ समानुपाती होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया कि अगर किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश आकर के गिर रहा है तो वहां पर जो फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर होती वो तीव्रता पर निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, समानुपाती होती है। ये मतलब होता है इसका। अगला पॉइंट जो दिया गया है वो क्या है, देखो अगले पॉइंट में कह रहे हैं किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। समझते हैं, इधर देखो ग्राफ में क्या लेनार्ड ने ऐसा बताया था कुछ, देखो कह रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। यहां पर देखो वो ऐसा है, आवृत्ति को यहां पर बदला गया, आवृत्ति को लगातार बदला जा रहा है, यहां पर वोल्टता अलग है, यहां पर I नियत रख दिया गया, तो I पर निर्भर नहीं करती, ऊर्जा निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर बात करें कि जो आवृत्ति होती है μ1 μ2 μ3 अलग अलग वैल्यू निकल के आ रहे हैं, इनके सापेक्ष देखो जो सैचुरेशन करंट है, संतृप्त धारा, वो तो समान है। इसका मतलब है अलग अलग न्यू के लिए जो संतृप्त धारा होती वो समान रहती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, दूसरा पॉइंट वापस आओ, यहां पर जो लिखा है किसी धातु पृष्ठ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। तो अलग अलग केस में यहां पर देखो अलग अलग चीजें आई थी, यहां पर कुछ ऐसे आया था, यहां पर कुछ ऐसे आया था, यहां पर कुछ ऐसे आया था, यहां पर ν1 मान लेते हैं, ये ν2 है, ये ν3 है, अलग अलग केस में बना था। इधर V दिया गया था और इधर धारा दे रखी थी। तो धारा देखो सब जगह पर क्या है, समान समान आ रही, तो I तो नियत है ना, सैचुरेशन करंट संतृप्त धारा, इसका मतलब संतृप्त धारा इस न्यू पर निर्भर नहीं कर रही है। तो ऐसा हो गया। अब अगर न्यू पर निर्भर नहीं कर रही तो किस पर निर्भर करती है, तो वो पॉइंट यहां पर दिया गया, वो पढ़ लो। किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, के काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं ना इसको, मैक्सिमम, ये किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है आवृत्ति तथा कार्यफलन पर। देखो पृष्ठ की प्रकृति का क्या मतलब है, धातु की प्रकृति का मतलब है कार्यफलन, इस पर निर्भर करती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है आवृत्ति तथा कार्यफलन के ऊपर निर्भर करती है। अगला पॉइंट दिया गया है किसी धातु पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, वापस ग्राफ पर आते हैं जो यहां बनाए गए थे, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं।
यहां पर वापस आओ, ये ग्राफ जो दिया गया है देखो, अधिकतम गतिज ऊर्जा वो किस पर निर्भर नहीं करती, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। बताओ यहां पर तीव्रता कोई भी हो, ये समीकरण अभी के लिए नहीं है, समीकरण बाद में डेराइव करेंगे क्योंकि ये प्रकाश वैद्युत समीकरण है आइंस्टीन की। यहां पर लेकिन देख सकते हैं कि ये इधर अधिकतम गतिज ऊर्जा दे रखी, इधर आवृत्ति दे रखी है, ये केवल और केवल आवृत्ति पर निर्भर कर रही है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तीव्रता सिर्फ तीव्रता का संबंध याद रख लो, तीव्रता का संबंध किससे होता है, तो तीव्रता का संबंध होता है प्रकाश वैद्युत धारा से, प्रकाश वैद्युत धारा से होता है, प्रकाश वैद्युत धारा से होता है। उल्टा कहें प्रकाश वैद्युत धारा का मतलब, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, इसके साथ इसका रिलेशन होता है तीव्रता का। जितनी तीव्रता अधिक होगी उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर बढ़ेगी, इसका मतलब प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ेगा। लेकिन प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़े तो क्या ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, नहीं, ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती, साथ में धातु के कार्यफलन के ऊपर निर्भर करती है, ये इस पॉइंट का मतलब है। अगला पॉइंट क्या है, कह रहे हैं किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश तथा पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती, कोई टाइम का लैग नहीं होता, तुरंत इलेक्ट्रॉन अवशोषित करेगा फोटॉन की ऊर्जा को और वहां से दोबारा उत्सर्जित हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई विकिरण आकर के गिर रहा है धातु पृष्ठ के ऊपर, ये धातु पृष्ठ है, इस धातु पृष्ठ के ऊपर जैसे ही यहां पर विकिरण आकर के गिरेगा, विकिरण ये जैसे आकर के गिरेगा सेम तुरंत यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाएगा। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तुरंत हो रहा है तो देखो विकिरण के गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई क्या टाइम लैग है, नहीं, टाइम की लैगिंग नहीं है। जैसे विकिरण गिरा, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा अवशोषित की और एक्साइट हो गया, ऊर्जा सफिशियंट है। सफिशियंट का मतलब है कि उतनी ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकती है। इधर अभी देखा हम लोगों ने कार्यफलन के साथ रिलेट करके, यहां पर इधर देखो कार्यफलन के साथ अभी देखा यहां पर पहले पॉइंट के अंदर कि कार्यफलन से अगर अधिक ऊर्जा होगी तब तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अगर कार्यफलन से कम ऊर्जा होगी तो उस केस में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो वही है, अगर उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आकर के गिरेगा, आवृत्ति का प्रकाश आकर के गिरेगा, तो जैसे आकर के गिरेगा तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, इनके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती। फिर से रिपीट कर देते हैं क्या है नियम। पहला नियम कहता है कि धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर करती है। ग्राफ देखना चाहो इससे तुरंत ग्राफ देख लो, यहां पर ग्राफ भी दिया गया है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बनाया था। यहां देखो तीव्रता पर निर्भर करती है, तो देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ज्यादा निकलेंगे उसके इसमें धारा बनेगी, और यहां पर तीव्रता दे रखी है, ठीक है, तीव्रता दे रखी है, तो जैसे जैसे तीव्रता बढ़ाते जाएंगे धारा का मान बढ़ता जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो क्या दिया गया है, तो दूसरा पॉइंट दे रखा है किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो दर होती प्रकाश तीव्रता के समानुपाती होती। अभी देख लिया, ये देखो ग्राफ भी सीधा निकल के आता है ऐसा। यहां पर जो धारा है वो समानुपाती किसके, आई के, जैसे जैसे आई बढ़ेगा धारा बढ़ती जाएगी। अगला पॉइंट दिया गया है किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ग्राफ भी देखा था पिछली क्लास में, आज भी देख लिया कि अलग अलग आवृत्ति या धारा वर्सेस वोल्टेज का अगर ग्राफ बनाया जाता है उस केस में यहां संतृप्त धारा का मान सबके लिए समान होता है, तो इसे हम कहते हैं संतृप्त धारा, सैचुरेशन करंट, IS कहा जाता है। तो ये IS की वैल्यू सबके लिए समान है। इसका मतलब क्या है, ये तो आवृत्ति पर धारा निर्भर नहीं करती, निर्भर किस पर करती, तीव्रता पर निर्भर करती। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर यहां पर देखा किसी पृष्ठ से जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो आवर्त तथा धातु के कार्यफलन पर निर्भर करती है। एक बार देखो क्या ये वही ग्राफ है, जहां देखो ये धातु के कार्यफलन दिए गए हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा इन पर भी निर्भर करेगी, साथ में यहां पर देखो ये किस पर निर्भर कर रही है, आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। सारे ग्राफ से पता चलेगा ये ग्राफ बना कैसे है, वो हम लोग प्रकाश वैद्युत समीकरण जब निकाल लेंगे तो पढ़ेंगे। देखो लिखी भी गई है, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं कर रहे हैं, जब आइंस्टीन आएंगे तब बात करेंगे उनके साथ, ठीक है। फिर अगला पॉइंट यहां पर दिया गया था, इसके बाद में किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होता आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो जब वो
तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आई पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती तीव्रता के ऊपर निर्भर। अगर देखना चाहो तो इसका भी ग्राफ देख लो, यहां पर बना हुआ है, यहां पर तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तो तीव्रता अलग अलग हो, ठीक है। यहां पर देखो इस वाले केस में, यहां पर जो ग्राफ दिया गया अधिकतम गतिज ऊर्जा, इसमें क्या कोई तीव्रता है? नहीं, तीव्रता तो ऐसा कुछ नहीं है। ये किस पर निर्भर करे? सीधा सीधा आवृत्त, तो आवृत्त पर निर्भर करे तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। इसका खास मतलब यही है, ठीक है। अगला पॉइंट यहां पर है, किसी धातु पृष्ठ पर जो आपतित प्रकाश पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का मतलब होता है टाइम लैग नहीं होता, और टाइम की अगर लैगिंग नहीं होगी इसका मतलब यह है जैसे विकिरण आकर के गिरा, अगर उसके पास पर्याप्त ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करवा सकता है तो इलेक्ट्रॉन अवशोषित करके उसे तुरंत एक्साइट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसी प्रभाव को हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम होते हैं, जब भी पूछे जाएंगे सारे के सारे लिखने हैं। इनको अभी एक्सप्लेन नहीं किया है हम लोगों ने, इनको अभी एक्सप्लेन करेंगे। ये नियम क्या थे वो नियम तो पढ़ लिए, एक्सप्लेन करेंगे हम लोग प्रकाश वैद्युत समीकरण लगा करके जो आइंस्टीन ने दी थी। तो ये होते प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। पहला नियम ये, दूसरा नियम ये हो गया, और यहां पर 3 ये 4-5 नियम हो गए। इन्हीं 4-5 नियमों से पूरे प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पढ़ा जा सकता है। तो इनका हम व्याख्या करेंगे, या इनकी व्याख्या करेंगे हम लोग जब प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ेंगे। तो इन नियमों को एक बार खुद रिवाइज करें, अगली क्लास में हम लोग इनका डिस्कशन करेंगे।